नमस्कार जी विद्यार्थियों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी चैनल में स्वागत है। तो साथियों, आप सभी से निवेदन है कि एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि राजस्थान पशु परिक्षेत्र भर्ती 2024 की जो नजदीक आने वाली है, 1 से लेकर 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर के बीच में आपकी जो पशु परिक्षेत्र भर्ती होने और जानी है साथियों, राजस्थान की ओनली फॉर। ओके, तो इसका जो सिलेबस है वो तो मैंने पहले आपको बता दिया है, और इसका जो मॉडल पेपर है वो भी आज से शुरू करेंगे साथियों हम। ओके, मॉडल पेपर पहला आज से शुरू करने जा रहे हैं। संपूर्ण सिलेबस के आधार पर आपको मॉडल पेपर बताऊंगा साथियों में। ओके, रटो वरना पछताओगे साथियों, वरना आप पछताते रहोगे कि ए परसेंट हम देख लेते कि बहुत अच्छा रहते साथियों। ओके, राजस्थान जीके, विज्ञान, गणित और पशुपालन जितनी भी संबंधित चीजें होती है वो सभी एक बारी बारी करके देख लेंगे साथियों। ओके, तो सबसे पहले हम राजस्थान जीके के बारे में चर्चा करेंगे सर। ओके, तो शुरू करते हैं क्लास को। क्लास शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, एग्जाम स्टडी के चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और टाइम आपका 8 बजे रहेगा शाम को। होगा कब? शाम के 8 बजे आपके सामने लाइव हो जाएगा साथियों ये। ओके, तो शुरू करते हैं। क्लियर? ओके, तो शुरू करते हैं। देखिए साथियों, यदि किसी प्रश्न का आपके सामने गलत उत्तर जाए तो माफ करना। ओके, प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी आपको देंगे साथियों। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि पशु पशु कल्याण पखवाड़ा कौन से माह में मनाया जाता है? क्या है जो पशु कल्याण पखवाड़ा होता है वो कौन से महीने के मनाया जाता है विद्यार्थियों? तो वो मनाया जाता है 1 जनवरी को। कब मनाया जाता है विद्यार्थियों? 1 जनवरी को पशु कल्याण पखवाड़ा मनाया जाता है विद्यार्थियों, आपको याद रहना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि पशुपालन विभाग का विभागाध्यक्ष कौन होता है? कौन है पशुपालन विभाग का विभागाध्यक्ष? कौन होता है? तो वह होता है साथियों निर्देशक। कौन होता है? निदेशक उसका विभागाध्यक्ष होता है विद्यार्थी। अगला तीसरा क्वेश्चन है विद्यार्थियों की राजस्थान में पशुपालन विभाग को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? क्या है राजस्थान में जो पशुपालन विभाग है उनको कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है विद्यार्थियों? तो उनको 7 क्षेत्र उसके अंतर्गत विभाग किया गया है विद्यार्थियों। आपसे ऑनलाइन पर पूछा जाएगा कि कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, आपको 7 पर टिक लगाकर आना है विद्यार्थी। अगला चौथा क्वेश्चन है कि पशुपालन विभाग की राज्य स्तरीय पशु रोग निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? क्या है जो पशुपालन विभाग की राज्य स्तरीय पशु रोग निदान प्रयोगशाला है वो कहाँ पर स्थित है? कौन से जिले में स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है? तो साथियों वो जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आपको जयपुर में टिक लगाकर आना है विद्यार्थियों। अलग आप नहीं करके आना है, क्योंकि यहाँ पर आ चुका है प्रश्न की पशुपालन विभाग की राज्य स्तरीय पशु रोग निदान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है विद्यार्थियों? आपको जयपुर करके आना है। ओके, अपने दिमाग में घोल लेना है प्रश्न। और पांचवा प्रश्न है कि पशु प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? कौन सा प्रश्न है कि जो पशु प्रबंधन और जो प्रशिक्षण संस्थान यानी कि उस पर जो भी शिक्षण कार्य होता है वो कहाँ पर स्थित है विद्यार्थियों? तो ये भी आपके सामने जयपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा विद्यार्थियों? जयपुर आपके सामने बिल्कुल पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा विद्यार्थियों। तो आपको इस पर टिक लगाकर आना है। ओके, अन्यथा आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। छठा प्रश्न हो जाएगा विद्यार्थी आपके सामने कि पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? जो पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है विद्यार्थियों? तो वो जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जोधपुर। जोधपुर कभी घूमने गए हो आप तो वो, यदि घूमने गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जोधपुर में स्थित है विद्यार्थी। अगला 7वां क्वेश्चन आपके सामने है कि राज्य पशु पोषाहार संस्थान कहाँ पर स्थित है? राज्य पशु पोषाहार संस्थान यानी कि जो राज्य का जो पशु के लिए पोषाहार, उसके लिए जो पोषाहार होता है, खल के लिए कांकड़ा, इस प्रकार का जो भी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये भी जोधपुर में स्थित है विद्यार्थी। कहाँ पर है? जोधपुर के अंतर्गत। उनको जो भी खल खिलाते हैं, कांकड़ा खिलाते हैं, भुट्टा खिलाते हैं, इस प्रकार की जो भी सामग्री होती है वो पशुहार कहाँ से उत्पन्न हुआ है? जोधपुर से। जोधपुर उसके संस्थान उत हैं साथियों। 8वां क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद कहाँ पर स्थित है? राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद कहाँ पर स्थित है? ये जयपुर में हो जाएगा साथियों। कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है विद्यार्थी। सारे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपसे निवेदन है कि सारे क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से आपको देखना है। 9वां क्वेश्चन है कि राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? राजस्थान जो पशुधन विकास बोर्ड है उसकी स्थापना हुई थी 1998 में। कब हुई थी विद्यार्थियों? 1998 में इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी विद्यार्थी। ओके,
अगला हमारे पास 10वां क्वेश्चन है कि पशुधन सहायक का क्या कार्य नहीं है। जो पशुधन सहायक होता है तो उसका क्या कार्य नहीं होता है, तो उसका मेरे हिसाब से हो जाएगा साथियों इसके अंदर उपचार करना। क्या हो जाएगा? उपचार करना। होगा क्या ये? बिल्कुल सही है। उपचार करना उसका काम नहीं है विद्यार्थी। यदि इसका प्रश्न आपको गलत लगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना साथियों, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसका थोड़ा कन्फर्म याद नहीं है इसलिए। अगला 11वां नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने है कि विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है। आपको पता रहना चाहिए कि जो विश्व पशु चिकित्सा दिवस होता है साथियों वो अप्रैल के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। कब? अप्रैल का जो अंतिम शनिवार होता है उसको विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है विद्यार्थी। क्लियर? इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है, बस अप्रैल होना चाहिए और अप्रैल का अंतिम जो शनिवार हो वो फिक्स रहना चाहिए। क्लियर होना चाहिए। क्लियर? तो आपको टिक लगा के आना है दूसरे ऑप्शन पर। ओके। अगला 12वां नंबर का क्वेश्चन है कि पशुपालन एवं कृषि को साथ साथ करना क्या कहलाता है। यदि पशुपालन भी कर रहे हो, आपके पिताजी पशुपालन कर रहे हैं और कृषि भी कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं साथियों? तो उसको कहते हैं मिश्रित कृषि। मिश्रित यानी कि मिश्र में करने वाला कृषि। ओके, इस प्रकार थोड़ी होता है। ओके, मिश्रित कृषि कहलाती है वो। क्लियर हुआ? आपको लगाना है मिश्रित कृषि। आपके पिताजी करते हैं। कौन करते हैं? आपके पिताजी करते हैं, आपके माताजी करते हैं, आपकी दादाजी करते हैं। कौन सी कृषि? मिश्रित खेती। जो गांवों से रिलेटेड जो विद्यार्थी देख रहे हैं उनको सब पता है कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। ओके, पता रहना चाहिए विद्यार्थी। 13वां क्वेश्चन है कि राज्य के किस शहर को कैटल की फ्री शहर बनाया गया है। राज्य के किस शहर को कैटल फ्री शहर बनाया गया है? तो कोटा को। इसको कोटा को, शायद इसका मतलब ऊंट होता है मेरे हिसाब से यार। ओके, तो कोटा को फ्री शहर बनाया गया विद्यार्थी। 14 क्वेश्चन आपके सामने है कि राज्य में सर्वाधिक बीएड किस जिले में है। बेड, राज्य में सर्वाधिक बेड किस जिले में है? जो विद्यार्थी गांवों से व्यसन को लग रहे हो उसको पता है बेड को गांव के अंदर क्या कहते हैं। ओके, तो बाड़मेर। सबसे ज्यादा बाड़मेर के अंदर भेड़ पाई जाती है। साथ ही क्या पाई जाती है? भेड़ होती है जो इंपोर्टेंट होती है। ऊन किससे प्राप्त होती है? सबसे ज्यादा हमें भेड़ से प्राप्त होते हैं ऊन। अब तो फिर भी भेड़ें कम होने लग गई है लेकिन पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था। जो गुज्जर समाज थे वो पहले सबसे ज्यादा रहा करते थे, गुज्जर जाति के लोग। 15 प्रश्न है कि पशुओं की संख्या के लिहाज से राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में कौन सा पशु है। क्या है? पशुओं की संख्या के लिहाज से राजस्थान में सबसे ज्यादा पशु कौन सा है? तो बकरी। कौन सा है? बकरी। लेकिन अब नहीं है। अब अब क्या? भेड़, भैंस। सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा राजस्थान में भैंसे होने लग गई। ये सबसे ज्यादा आपसे पूछ लिया जाए कि पशु के लिहाज से राजस्थान, आपको बकरी करके आना है। क्यों? क्योंकि अभी वर्तमान में बकरी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है प्रश्न। 16 क्वेश्चन है कि भेड़ों की संख्या के हिसाब से राजस्थान का देश के राज्यों में कौन सा स्थान है। भेड़ों की संख्या के हिसाब से राजस्थान में राज्य में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है साथियों। राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? चौथा। भारत में चौथा स्थान है भेड़ का। क्लियर हुआ? अगला 17वां नंबर का क्वेश्चन है कि हमारे देश में कौन सा पशु विश्व में सर्वाधिक है। हमारे देश में कौन से पशु सबसे ज्यादा है? तो भैंस। भैंस हमारे देश में कौन सा पशु सबसे ज्यादा है? भैंस सबसे अधिक विद्यार्थी है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि श्री गोमती सागर पशु मेला कहाँ लगता है। जो श्री गोमती सागर पशु मेला है वो झालरा पटना में लगता है। कहाँ पर लगता है? झालरा पटना में लगता है। कौन सा मेला है? सागर गोमती मेला, गोमती सागर मेला है। 19वां नंबर का क्वेश्चन है कि श्री बलदेव पशु मेला कहाँ पर स्थित है। आपसे पूछ लिया जाए प्रश्न में, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि श्री बलदेव पशु मेला है जो कहाँ पर लगता है विद्यार्थियों, तो वो लगता है मेड़ता सिटी पर। कहाँ पर लगता है? मेड़ता सिटी में लगता है। करौली मत करके आना है, क्योंकि बहुत सारे होते हैं जो करौली ऑप्शन आते हैं करौली करके आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि श्री चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पर स्थित है। क्या है? श्री चंद्रभागा पशु मेला है वो कहाँ पर लगता है विद्यार्थियों, तो इसका आपके सामने मेड़ता। कहाँ लगता है? मेड़ता इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। यदि किसी प्रश्न का आंसर गलत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं विद्यार्थी।
अगला प्रश्न आपके सामने है किस नंबर का, कि पशु मेले में पशु के प्रवेश टिकट को क्या कहते हैं, क्या है? पशु मेले में पशु के प्रवेश, यानी कि हम किसी भी पशु को मेले में ले जाते हैं, और पशु के प्रवेश यानी कि उसके अंदर उतारने के लिए, उस पशु को बेचने के लिए, फिर खरीदने के, बेचने के लिए ले जाते हैं, तो उस पशु का जो टिकट होता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लाल चिट्ठी। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? लाल चिट्ठी के नाम से जाने जाते हैं। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है कि तिलहाड़ा में कौन सा मेला लगता है? कहें तिलवाड़ा में कौन सा मंदिर मेला लगता है? तो उसको लगता है मल्लीनाथ पशुनाथ मेला। मल्लीनाथ पशु मेला लगता है विद्यार्थियों। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है कि जयपुर में लूलियावास किस लिए प्रसिद्ध है? जयपुर में एक लूलियावास नामक का स्थान है, तो क्यों प्रसिद्ध है? तो गधों का मेला लगता है। कहाँ आप पूछ लिया, गधों का मेला कहाँ लगता है? जयपुर में। कोई बात नहीं, सही है, लेकिन कौन सा स्थान पर लगता है? तो लूनियावास पर लगता है। ओके, ये करके आना है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में गौवंश कितना है? यानी कि जो 20वीं पशु गणना हुई थी साथियों, इसमें राजस्थान में गौवंश यानी कि गायों की कितनी प्रतिशत, कितनी कितनी गायें हैं हमारे देश के अंदर, राजस्थान के अंदर पूछ लिया जाए आपसे, तो इसका आंसर आपको करके आना है। 1.9 करोड़ हमारे राजस्थान में गौवंश है विद्यार्थी में। ओके, अगला 25 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में 20वीं पशु गणना के अनुसार सबसे ज्यादा गौवंश वाला जिला कौन सा है? जो राजस्थान में 20वीं पशु गणना हुई थी साथियों, उसमें गौवंश गाय सबसे ज्यादा कौन से जिले में स्थित है विद्यार्थियों? तो बीकानेर में सबसे ज्यादा गौवंश है साथियों। क्या है? गायें सबसे ज्यादा कहाँ पर पाई जाती है आपसे पूछ लिया जाए, तो ये आपको टिक लगा के आना है, बीकानेर के अंतर्गत। क्लियर हुआ? और 26वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में पशु गणना कितने वर्षों में आयोजित की जाती है? तो राजस्थान में पशु में जो पशु की गणना होती है साथियों, वो 5 वर्ष में की जाती है, और मनुष्य की 10 वर्ष के अंतर्गत की जाती है। क्लियर हुआ? आपको इस प्रश्नों का याद नहीं रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद्यार्थी हो। राजस्थान संपूर्ण देश में दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर किस वर्ष रहा? राजस्थान संपूर्ण देश में दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान राजस्थान को कौन से सन में रहा था विद्यार्थियों? तो 21-22 में रहा था साथ। कभी 21-22 के सन में राजस्थान दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान पर था विद्यार्थियों। अगला 28 नंबर क्वेश्चन है कि अंडा उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आता है? अंडा उत्पादन की दृष्टि से यानी कि सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन कौन से राज्य में होता है, प्रथम स्थान पर आता है? तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन किया जाता है विद्यार्थी। क्लियर? बस आपको इन प्रश्नों का याद रखना है, बस कुछ नहीं करना है। 29वां नंबर पूछना है कि भारत में ऊन उत्पादन के हिसाब से राजस्थान का कौन सा स्थान है? आगे प्रश्न, जो भारत में ऊन उत्पादन होता है इसमें राजस्थान का कौन सा स्थान सबसे स्थान पर आता है विद्यार्थी? तो प्रथम। राजस्थान एक ऐसा राज्य है साथियों जिसमें ऊन सबसे ज्यादा उत्पन्न किया जाता है। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन विद्यार्थी आपके सामने कि मिल्क रिकॉर्डिंग कितने दिन तक करते हैं? क्या है मिल्क रिकॉर्डिंग? यानी कि जो मिल्क का रिकॉर्ड होता है कितने दिन तक करते हैं विद्यार्थियों? तो 300 दिनों तक करते हैं। कितने दिनों तक? 300 दिनों तक मिल्क का रिकॉर्ड करते हैं विद्यार्थी। अगला 32 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यानी कि राष्ट्र का जो दुग्ध दिवस होता है वो मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है विद्यार्थी, बस आपको याद रखना है। अगला 33 नंबर क्वेश्चन है, गाय के दूध में कितने प्रतिशत पानी होता है? गाय का जो दूध होता है उसमें कितने प्रतिशत पानी होता है? इसमें 87% पानी होता है साथी। कितने प्रतिशत पानी होता है? 87% पानी होता है, और 13% क्या होता है उसमें? दूध होता है। पेवर दूध कितना होता है? 13% है विद्यार्थी, और 87% पानी होता है विद्यार्थी। आप इम्पोर्टेंट में कभी आपसे पूछ लिया जाए कि आपके दूध में कितने प्रतिशत पानी है, तो आपसे बताएं 87% दूध गाय के दूध में पानी होता है, और 13% दूध होता है पेवर। 34 नंबर क्वेश्चन है, कामधेनु डेयरी योजना की बैंक ऋण कितने प्रतिशत है? यानी कि जो कामधेनु डेयरी योजना उसकी बैंक का ऋण हमें पता होना चाहिए, 90% है साथ। कितना? 90% उसका कामधेनु डेयरी योजना का बैंक का ऋण होता है।
नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है कि मशीन द्वारा दूध निकालने के लिए कितने मिली पारे का प्रतिशत उपयुक्त होता है। यानी कि मशीन के द्वारा दूध निकालते हैं हमारे जानवरों से, तो कितने प्रतिशत का पारा सबसे सही रहता है। तो 360 का पारा। आपको पता नहीं होगा कि जो जो बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पर पशुधन पालन होता है, सबसे ज्यादा गायों की जाती है, तो वहां पर मशीनरी से की जाती है, मशीनरी से दूध निकाला जाता है। क्योंकि कभी देखना यूट्यूब खोल के, कभी गूगल खोल के कि जो पशुपालन होता है उसमें ये दूध निकालने की प्रक्रिया क्या मशीन से भी होती है, इस प्रकार सर्च कर लेना, आपके सामने बहुत सारे उदाहरण पेश हो जाएंगे साथियों। अगला 36 नंबर क्वेश्चन है कि हाथ से दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। यानी कि हाथ से आप दूध निकालते हो तो उस विधि को क्या कहते हैं, तो पूर्ण हस्त दोहन। यानी कि पूरा हाथ से धोना। पूरे हाथ से धोते हैं ना आप, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं पूर्ण हस्त दोहन, कहते हैं उदाहरण। अगला 37 नंबर क्वेश्चन है कि भैंसों में दुग्ध उत्पादन किस ब्यात में सर्वाधिक होता है। यह गाँव के लिए प्रसिद्ध प्रश्न मेरे साथियों, जो गाँव के विद्यार्थी बस अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो उनको ये प्रश्न अच्छी तरीके से आ जाते हैं। भैंसों में दुग्ध उत्पादन किस ब्यात में सर्वाधिक होता है, तो 3-5 ब्यात में, यानी कि तीसरे से लेकर 5वें ब्यात में दूध अच्छी तरीके से दे देते हैं साथियों। पहला यानी कि फलून होती है, फलून तो अच्छी तरीके से दूध नहीं दे पाती है। कहने का मतलब है कि वो लेकर 2 से लेकर 3 के बीच में दूध दे देती है। लेकिन जब वो 5 से 6 के बीच में हो जाती है तो वो कितने दूध दे देती है, तो लगभग वो दे देती है 4 से लेकर 6 के बीच में वो दूध दे देते हैं विद्यार्थी। गाँव के विद्यार्थी को सब पता रहता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, ये किस पशु को कठिन दूध देने वाला कहा जाता है। जो भैंस होते हैं उसको सबसे कठिन दूध देने वाला जानवर कहते हैं विद्यार्थी, और सबसे ज्यादा दूध भी कह देते हैं भैंस होती है विद्यार्थी, याद में रखना है बस। अगला 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जा रहा है कि किस पशु का दुग्ध सर्वत्र काल सर्वाधिक होता है। किस पशु का दुग्ध सर्व क्या है यार, समझ में नहीं आया। काल सर्वाधिक होता है, सबसे अच्छा होता है ऊँटनी का दूध होता है, सबसे अच्छा रहता है उदाहरण। बोलो पीकर देखना। ऊँट जो पालते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, मारवाड़ के लोग होते हैं जो ऊँट पालते हैं, उनसे पूछना है कि गाय का दूध सॉरी ऊँट का दूध किस प्रकार से, ऊँट का नहीं ऊँटनी का दूध किस प्रकार से रहता है, तो आपको सारी चीजें बता देंगे विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जा रहा है 41 के निम्न में से भारत में गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है। निम्न में से गाय की नस्ल सबसे खतरनाक सबसे भारी नस्ल आपसे पूछ ले। अनेक प्रकार की नस्लें होती है, गिर होती है, नागौरी होती है, सहीवाल होते हैं, कांकरोच होते हैं। तो कांकरोच जो नस्ल होती है वो किस प्रकार सबसे भारी नस्ल की होती है साथ में। ओके, तो हमारी किस प्रकार की गाय है वर्तमान में, गिर की। क्योंकि गिर नस्ल की गाय हमारे पास है। आप भी कमेंट करके बताना है कि आपके पास में किस प्रकार की जो नागौरी है तो किस कहाँ पर पाई जाती है। आपसे पूछ लिया जाए नागौरी नस्ल की गाय सबसे ज्यादा कहाँ पर, तो नागौर में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, नागौर में पाई जाती है विद्यार्थी। 42 नंबर क्वेश्चन है कि मालवी गाय मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में प्रमुखता से पाई जाती है। मालवी गाय मुख्य रूप से, कहने का मतलब ये भी एक उसकी जो नस्ल है वो तो मालवी मुख्य रूप से झालावाड़ में पाई जाती है विद्यार्थी। कहाँ पर, झालावाड़ में पाई जाती है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस गाय का औसत दूध उत्पादन सबसे अधिक होता है। राजस्थान में ऐसी कौन सी गाय है, कौन सी नस्ल की गाय है जिसका दूध उत्पादन सबसे अधिक सबसे अच्छा रहता है। साहिवाल जो गाय की नस्ल होती है उसका दूध सबसे ज्यादा होता है विद्यार्थी। मतलब 44 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे ज्यादा दूध उत्पादक किस नस्ल की गाय का है। तो ये होलिस्टीन फ्रीजियन, कौन सी, होलिस्टीन फ्रीजियन नस्ल की गाय होती है, उसकी जो दूध उत्पादन है वो सबसे ज्यादा रहती है। मेरे हिसाब से जर्सी, जर्सी नहीं है भाई, जर्सी भी अलग है, लेकिन जर्सी ज्यादा लोग बताते हैं कि जो राजस्थान में सबसे ज्यादा जर्सी दूध देते हैं। ओके, लेकिन उसका दूध खारा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारत वर्ष में गायों की सबसे भारी नस्ल कौन सी है, तो पागरो क्वेश्चन आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। राठी नस्ल की गोवंश किस क्षेत्र में पाई जाती है। जो राठी नस्ल की गोवंश से होता है तो कौन से क्षेत्र में पाई जाती है विद्यार्थी, तो बीकानेर के अंतर्गत पाई जाती है विद्यार्थी। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में सबसे भारी नस्ल की गाय कौन सी है, तो जफारवादी। भारतवर्ष में कहने का मतलब जो भारत है उसमें सबसे भारी नस्ल की गाय है जफरावदी। जाफरावदी जाफरावदी है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि जाफरावदी भैंस कहाँ पर पाई है, भैंस भैंस भी होती है विद्यार्थी, तो ये पाई जाती है गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात राज्य में जाफरादी भैंस पाई, लंबी लंबी सी इस प्रकार से होती है ना, वो गुजरात में पाई जाती है विद्यार्थी। अगला 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में इसमें भैंसों की सबसे प्रचलित नस्ल है। भारत में सब भैंसों की सबसे प्रचलित सबसे अच्छी मुर्रा, मुर्रा भारत में प्रसिद्ध है साथी।
क्योंकि लेकिन गाँव के लोग नहीं जानते, इतना गांडी फांडी इस प्रकार से जानते हैं विद्यार्थी, मैं भी इतना नहीं जानता इसके बारे में। पता नहीं किसने किसके दूध में सर्वाधिक वसा पाए जाते हैं। वसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मोटी मतलब वसा रहती है शरीर में, इसके तो शरीर में वसा खत्म, मोटी चमड़ी। तो भैंस के जो दूध होती है उसमें सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है। आपको वसा बढ़ानी है तो भैंस का दूध पिया करो। साथ ही विटामिन भी सबसे ज्यादा इसमें कैल्शियम रहता है। इसलिए सभी से निवेदन है कि इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद करें। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उन सभी क्वेश्चन देख रहे राजस्थान का जीके तो साथ ही ओके, राजस्थान के जीके को कंप्लीट कर लेंगे साथ ही। फिर इतिहास, राजस्थान का इतिहास आएगा, फिर भूगोल आएगा, फिर आएगा इसका साइंस आएगा, फिर जीके आएगा, उससे हिंदी आएगा, फिर मैथ आएगा। तो सभी चीजों को बारी बारी करके देखने के, बस डरने की बात नहीं। एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथियों, डरने की कोई बात नहीं है, सारी बेसिक तरीके से तैयारी करवाऊंगा साथियों। 8 बजे तैयार रहना साथियों, आपको 8 बजे इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगी सारी इंफॉर्मेशन। बस कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है आपको। ओके साथियों, तो सभी दोस्तों को जय हिंद और जय भारत विद्यार्थी। ओके, अपने दोस्तों को भी शेयर करना साथियों, क्योंकि इसी चैनल पर आपकी अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी साथियों। क्लियर हुआ? यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है विद्यार्थी। बस हमारा हौसला बढ़ता है साथियों, इसीलिए तो सभी दोस्तों को जय जय भारत विद्यार्थी।